जो निजीकरण की बात करेगा घूसा पट्टी लाभ सहेगा। अब पर रही कहाँ ध्यान दे पर रही है कि मैडम बैठ बेलैरो में स्पेशल तेरी खातिर लाया आया मैं डिस्को डांसर नैनीताल घुमा दूं 15 लाख का चेक थमा दूं तेरी आमदनी तू नहीं करवा दूं कि मैडम बैठ बेलैरो में। हम नहीं बैठ रहे अभी तू देखते जा आगे आगे होता है क्या देखते जाओ भाई। MSP ही है रहेगी या ऊपर कानून बना दे सरकार। हम पे बड़ी बड़ी गलती भई है का हाल है उन गलती ने हमें याद दिला रहे हो भैया बहुत गलती भई है। हमने उनके हाथ में देश दे दियो जिनके खुद आगे पीछे कोई ना हो। मीडिया वॉइस आपकी आवाज। हमारा कहनोगे है कि आप जाइए हम तो यही सोच रहे हैं कि हमें ही समझावे आ जाओ। अरे यहाँ हम बैठे हैं यही समझाने आ जाओ लेकिन वो यहाँ समझाने ना आके वो गांव जा रहे हैं। अब देखना ये है कि इनका स्वागत भी आप फूल माल हानते हो और क्या इनको स्वागत जैसे बिहार में करे हुए गोबरते हुए अवसर पर है जन गोबरते स्वागत होगो के जन फूलनते होगो लड़ाई शुरू। आपने बोला कि गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर हम इस आंदोलन को वापस करवाएंगे। तो गांधी जी ने तो केवल लठ ले रखा ना आपने तो लठ में तेल भी लगा रखा। तो तेल किस लिए लगा रखा है? लठ में जो तेल लगाया जाए भैया लट्ठे ये कई बात को ना हो यार तू हम या बीजेपी वाले ना जो लड़ाई की बात करें। मैं सोच रहा हूँ कि हम लड़ाई की हो जाए कि लठ में तेल क्यों लगा रखा। अरे मैं बता रहा हूँ ना तो है वहाँ ने कहिए बेटा कि हिसाब है गिर जो हमारी लठिया हो का है अगर यहाँ में तेल ना लगाएंगे अब गर्मी आ रही है तो सूख जाएगी फट जाएगी तरक जाएगी। या हमारे तेल है हम वाते लगा दे चीकनो रही आवे वाते को लठिया टूटे और फूटे ना रोज को हम पर दाम कहाँ से आए तो वह अपनी ठीक ना रखे भाई यहाँ मार लगा रहे हम लड़वे भाई कोई बात ना है। अच्छा नानक ताऊ जी बसंत भी हो गया बसंत रख भी गया इसके अलावा होली की तैयारी चल रही है क्या विचार है अब इसको लेके जो है? या में हमारा एक विचार है जो अब तक कोर्ट हल्ला मचा रही कि बूढ़े चले जाएं और बालक चले जाएं और मेरो कहनोगे एक माह को महीना आवे वहाँ में पड्डा और बूढ़ो माह के महीना में मर जाए है ना और वहाँ ने कहिए कि माह के महीना पी लेगो और फागुन में रसिया खेले। अब बड़े बूढ़े यहाँ भाग गाएंगे और होली मनाएंगे और देखो अब 90 साल के 80 साल के बुड्ढे क्या रंग दिखाते हैं कैसा डांस करें आया मैं डिस्को डांसर ये बता देंगे हम। कौन से गाने चलेंगे जरा एक आधी गाना भी सुना दीजिए कौन से गानों पे जो है बुजुर्ग डांस करेंगे? भाई हमारे गानों का आप तो फाग है फाग सुना दूं। अरे आज बीराज में हो रही है रे रसिया आज बीराज में हो रही है रे रसिया ए होरी नोए बुरजोरी है रे रसिया आज बीराज में होरी है रे रसिया। अच्छा नानक ताऊ देखा जाए सरकार अभी भी ये की बात कह रही है कि ये किसान कहीं ना कहीं हरदर्मी कर रहे हैं किसान बिल के जो है अड़े पड़े हैं मान नहीं रहे बात क्यों नहीं मानने बात? अरे कि इनको देखने को तजुर्बा इन्हें तो लग रहे हैं किसान इन्हें न्यूना खबर अरे बाबूजियो ये चिंगारी पंजाब ते चली वाते मेड़ो शामिल हो हरियाणा को हरियाणा में लग गई वाते मेड़ो चलो शामिल हो यूपी को और वहाँ को तू जानो है भिड़े भे एक मेड़े और ये आग बराबर फैल रही है। अब ये लड़ाई किसानन की ना है ये लड़ाई भारतवासियों की है और मैं सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ हमारी एक ही लड़ाई है कि हम तो चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण हो हर सौदा राष्ट्र का हो हर कंपनी राष्ट्र की हो है नहीं और सरकार का मानना है कि निजीकरण हमारी लड़ाई राष्ट्रीयकरण और निजीकरण की है। हम निजी हाथों में देश को नहीं जाने देंगे। सरकार और सरकार के मंत्री अब किसानों को ये कहते हैं जो महापंचायतें कर रहे चाहे हरियाणा की हो राजस्थान की हो महाराष्ट्र की हो गुजरात की हो जहाँ भी महापंचायतें हो रही हैं अब वो कहते हैं कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं किसान जो है इन्हें बदनामी लग रही है हम कह रहे हैं साची हम बदनाम कब झूठ कह रहे हैं कच
पंचायतें है रही हैं सांची, और हम लोगों ने बता रहे हैं कि भैया खूब बहकाए, इनने बड़े बड़े बहकाए, जो मेन्यू बताई तो अब यही बात पड़े हुए हैं कि मैडम पेट पिलरों में स्पेशल तेरी खातिर लाया है, और हमने कह रही तेने खूब झूठ बहकाई हमें है। नैनीताल तने नैनीताल घुमा दूं, 15 लाख का चेक थमा दूं, तेरी आमदनी तू नहीं करवा दूं कि मैडम बैठ बेलरों में। हम ना बैठ रहे अभी आकी में। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, गली मोहल्ले में, गांव में, बस्ती में कोई छड़ा छवाड़ा आ जाए तो उसको लोग कमरा किराए पे नहीं देते हैं, लेकिन किसानों ने बहुत बड़ी गलती करके एक ऐसे व्यक्ति को जो है देश का प्रधानमंत्री बना दिया जिसका कुछ है ही नहीं। भैया गलती का थोड़ी घनी गई है, गलती तो बड़ी भारी भई है, और यही गलती को रो रहे हैं। जो बाबा तुलसीदास ने लिखी है कि जाको प्रभु दुख दारण देही और ताकि मत पहले हर लेही। हमारी बुद्धि खराब कर दी, हमें अकल पत्थर पड़ गए हमारे देशवासी पे, जाते गे सरकार बना दी, पर जब तो ही हमारी बुद्धि खराब। अब आ रो समय उन अच्छे दिन बारे इनको, क्या अच्छे दिन आए ना उनके, हमारे ना उनके, अब उनकी बुद्धि खराब है। जो परमात्मा ने कर दी, हमने ना परमात्मा कैसे खराब है। मैं कहना चाह रहा हूँ भाई देशवासियों, ऐसा कोई कानून हो कि चाहे मानो, मोदी जी कह रहे हैं कि ये कानून ऐसा थोड़ा हुआ है, और कैसा हो भैया कि ये कानून तो ऐसा है, मानो चाहे मत मानो। तो गिर सरकार तो ऐसे कानून बनावे, मानो चाहे मत मानो। ऐसा कोई कानून हो करे भैया कि मानो चाहे मत मानो, रेड लाइट है मानो मत मानो। तो यहाँ तो सबके हाथ खुले हैं। अब अच्छे दिन की अगर बात की जाए, पेट्रोल जो है 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है, डीजल 90 रुपए पहुंच गया, गैस का सिलेंडर 790 रुपए का हो गया, और इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या ले होंगे बताइए। है अच्छे दिन ना रे, तमाम विदेशन तक ओ नाम है रो हमारो, डिजिटल इंडिया है गई, कैशलेस इंडिया है गई, और क्या करें वहाँ तो देखो 100 पे खूब पेट्रोल 100 रुपया लीटर मिल लो है, तो भी कोई कसना कह रहा है। महान है गए, पैसा वाले है गए जो बेच के खा रहे हैं, नजरक बिलेरो ने ले आओ बेच के खा रहे हैं। बताइए ना, निजीकरण सब बेचते जा रहे हैं, और मौज आ रही है, 200 कर ले और बेच देंगे। गिरा दे इनके कि किसान खेत है और बेचने लगे, भैया हम बेचेंगे ना। तो आज से 7 साल पहले, यानी मोदी सरकार के पहले, कुछ लोग सिलेंडर सिर पे रख के घूम रहे थे, प्याज की माला पहन के घूम रहे थे। कछु लोग ना है इन्हीं के, वो एक तो भैयाबानी धर के चांद पे चल दे, कहा ना हुआ सुषमा स्वराज कौन है को, हाँ वो स्मृति ईरानी है। अरे वो स्मृति यादगार चीज है वो। ये कौन है भैया बताओ, मैं नाम सुनने से बता रहे हैं स्मृति ईरानी इन्हीं की को। वह लेके सिलेंडर चल दे, कहाँ है गई गैस, कितनी महंगी है। अब या फूफिया पूछो अब का भाव है, अब का भाव है। जब तो 350 से 2-4 बढ़े, अब तो एकदम मारे 1900 को है। सब्सिडी आवेगी, मैंने पूछू देशवासियों, अरे दाम दिए पीछे कोई बढ़िया लौटाम तो होगा, पहले ही कर ले जो कुछ कम करने, पहले ही कम है और इनने दूनों कर दियो। अमित शाह जी बंगाल में कहते हैं बंगाल को सोने का बना दूंगा, आप यहाँ खड़े विरोध कर रहे हैं। है वो तो ऐसे ही बना में तो बाजी करे, गुचड़ू ते ब्याह करवा दे, गुचड़ू ते पैसा बना दे। अब बिहार में चल लो गुचड़ू, पर पब्लिक जान गई है, हूँ पहुँच गई बंगाल में, वो पहुँच गई बंगाल में हूँ। पंजाब की जो निर्णय भावना है, आग कहाँ ते लगी, पंजाब ते, वहाँ कहा भयो सुपड़ा साहब, अब वो आग पहुँच गई वहाँ तक। तू देखते जा, आगे आगे होता है क्या, देखते जाओ भाई। अच्छा, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, राकेश टिकैत जी ने अभी भरी पंचायत में एक ऐलान किया कि जब तक सरकार बिल वापसी नहीं लेगी तो किसान चाहे फसल जला दे या फसल छोड़ दे। क्या इससे सहमत है? बता ना, आग तो हमारे जबू लग रही है, आग ना लग रही है। अब हम परे यहाँ, हमारे पशुएं गो बेहाल, हमारी खेतें देख हमें उतने इनकी गैया मैया खाए जाए, इनके एक बवाल है, इनके निवाके गैया मैया वहाँ खाए जाए, इनके वो ताऊ लगे बेजार, वो खा रहे ध्यान दे, और इन्हें उन पे तो रखा रहे। या आंदोलन में हम यहाँ पर आग ही लग रही है भैया। टिकैत जी आप आत्मन की बात है कह रहे, आग तो लग रही है, पर करेंगे कोशिश बचाने की, जितनी पेश पड़ जाएगी भैया बहु बचाएंगे। हम आग के पक्ष में ना है कि आग लगे, भाई नहीं, आग नहीं लगनी चाहिए। आग लगना तो देश के लिए बहुत बड़ी हानि है। अब आखिर में चलते चलते ये और बता दीजिए, मोदी जी की सद्बुद्धि के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं मोदी जी से यही बात है कहना चाहूँ, भाई मोदी जी
तुम बड़े राम के भगत हो, है ना? जो कह रहे वैसे तो न्यो कह रहे एमएसपी है ही रहेगी, है बड़ी अच्छी बात है भैया, सांस बात है, ही है और रहेगी। और मैं न्यो कह रहा हूँ भगवान राम है कि नहीं? भगवान राम है कि नहीं? है कि नहीं? और रहेंगे कि ना रहेंगे? फिर मंदिर की क्या जरूरत थी? चलो माने हम कि मैं कहीं की भावना ने ठेस ना पहुंचाऊं, मंदिर बना लियो, वहाँ को तुम चंदा कर रहे हो। हम यूँ कह रहे हैं जब भगवान राम हैं और रहेंगे, मंदिर फिर ऊंचाई है, तो ऐसे ही एमएसपी ही है रहेगी, या ऊपर कानून बना दे सरकार है। तुम्हें चंदा ही बनाओ तो हम तो तुम्हें चंदा उगा के दे देंगे, या कानून को एक तो या कानून की कहना चाहूँ सरकार मंदिर तो बना दियो, मैं बड़ बढ़िया तुम भजे बस तो तुम सब पे ही भजन करवाना चाह रहे हो कि बेटा सब देश है दे दूँ मैं निजीकरण में, और तुम बैठे सीताराम सीताराम जपी हुआ तो और करेंगे कहा। भाई मोदी जी हम अपने घर चले जाएंगे, इन तीनों कानूनों ने अपनी बिलेरो धर लो अपने घर, ऐसे में हम ना बैठ रहे यहाँ में खूब फायदा सही, या तो ले लो अपने घर और हमारी एमएसपी पे बना दो कानून, और भाई हम चले जाए अपने घर को। पर घर जाके या मत सोच रही हूँ लड़ाई हुई है राष्ट्रीयकरण या निजीकरण। मैं देशवासियों से फिर कह रहा हूँ कि भाई आप निर्णय कर लीजिए कि राष्ट्रीयकरण चाहते हो या निजीकरण चाहते हो। चलिए बहुत बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि निजीकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ सरकारी महकमे हैं जहाँ पे आप कोई भी काम करवाने जाते हो तो बिना रिश्वत के काम नहीं होती है, इसलिए हम इसका निजीकरण कर रहे हैं। और मेरा मानो गया तू जन से विभाग है मुँह देना चाह रहा हो वह मुँह दे दे, मैं देखूँ कैसे तो रिश्वत लें और कैसे क्या करें काम ना करें। बात तो ये है कि इन्हें काम ते लेनो देनो का, इनकी तो मौज आ ही रही है, इनकी तो मौज आ ही रही है, इन्हें ना कचू लेन देनो, इन्हें तो गए सिरदर्दी खत्म करो। और जो कारण है जो जाके औलाद हो बेटा, औलाद जो अपनी माने कि मेरी औलाद है, वह बाप को वह मुखिया का मेरे भारतवासियों उसका फर्ज होता है, वह को धर्म हो है कि अपने बाल कन्ने काम ते लगावे, उन्हें काम दे। और मैं देखे करूं गामन में जिनकी औलाद ना हो वो अपने खेत है क्या रे गो उठाए करें मुट्ठे पे, गो दे दे उठा के, उनकी बात है। तो इनके भैया आगे पीछे तो है ना, हम पर बड़ी बड़ी गलती भई है, का हाल है उन गलती ने हमें याद दिला रहे हो भैया, बहुत गलती भई है। हमने उनके हाथ में देश दे दियो जिनके खुद आगे पीछे कोई ना हो, जिनने खुद अपनो परिवार छोड़ दियो, बता को हमारे यहाँ भारतवास को कहा करेंगे। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन बताइए ना, तो जो राष्ट्रीयकरण करेगा वही देश पर राज करेगा, और जो निजीकरण की बात करेगा घूसा पट्टी लाभ सहेगा। जो अब पर रही कहाँ ध्यान पर रही है।